ओम शांति। तो आज सोमनाथ बाबा का सोमवार है, बाबा का सोमरस मुरली हम लोग सुनते हैं। तो आज की तारीख है 4 अगस्त 2025। तो आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज के मुरली से प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सूझ बूझ बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। तो आज के मुरली से प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत गहरी बाबा ने बात बताई। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी बाप की याद में बैठो और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्रों को समझते नहीं, समझेंगे भी नहीं। जो 84 का चक्र लगाते वही समझने आएंगे। तुमको यही याद रखना है, याद रखना चाहिए। इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे असुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह, पवित्र बनो। भगवान वच है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवर कई बोलते ना, जानवरों का क्या होगा और धर्म का क्या होगा? बोलो पहले अपने को अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी अपने धर्म को भूल दुखी हो गए। भारत में ही पुकारते तुम माता पिता, विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घने रहते, भारत में स्वर्ग था। ये भी तुम जानते हो। बाप आकर के कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर के कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहाँ, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख। यहाँ की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया नहीं। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सब विकार में से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया। अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसी बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड पहले हेवन था,
बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है। उनमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसी होती है ये भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुखोशली ब्राह्मणों को का फिर दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होती है, यहाँ ये कोई समझते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुखोशली ब्राह्मण की रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाबा क्यों आए हैं? निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए बाबा आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु हैं, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा कहेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में कोई पाप नहीं है। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन स्मरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय प्राप्त करें याद के बल के द्वारा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते प्रभु तेरी माया प्रबल। किसके पास धन होगा, किसके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिनको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद किले भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका। दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है ही नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर हो। रावण, हनुमान, अंगद आदि सब दृष्टांत बनाए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मणी का भी दृष्टांत है। ब्रह्मणी और ब्राह्मणी की राशि मिलती है। तुम विष्ठा के कीड़े को ज्ञान योग से भू भू कर पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुआ का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुक्त हो बैठ जाते हो। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुक्त हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती हैं। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना ये करना कितना हंगामा है, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं, बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अग का फूल व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहदारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। शरीर निर्वाह तक कर्म भी करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाते समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। कितनी बाबा डायरेक्शन अलग अलग प्रकार की देते हैं। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है
कितना सच्चा सोना बनाऊं, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा याद रहा, ये तो आज घाटा हो गया। उतना और उतरना और चढ़ना होता है ना, यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती है। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। भगवान वाचे तो जरूर बच्चों को भी कोई पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहाँ जाएं? कृष्ण तो शरीरधारी हैं, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद हाँ, खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सत्ययुग में 100% प्यूरिटी थी, तो पीस एंड पॉस्पेरिटी थी। मुख्य है पवित्र प्यूरिटी। देखते भी हो प्यूरिटी वालों को इम्पोर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच। सन्यासी के सामने कहेंगे नहीं, लेकिन किसके सामने कहेंगे? देवताओं के सामने। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, बाबा ने समझाया है। कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करते तो वो सबके सामने माथा टेकती हैं, क्योंकि विकारी बनती हैं। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है मृत्यु लोग, वह है अमर लोग। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही कह देते, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही तिलक दो। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो पढ़ करके अपने को आपे ही बैरिस्टरी का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करें, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा महाराजी बनेंगे। चक्रों को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवता डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजे भी उन्हीं को पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंचा बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के 5 जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए। अभी तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारणा कर फिर औरों को दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलाय से पढ़ करके आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। हार्ट फेल हो गया तो भी अगले जन्म जाएंगे। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। यहाँ अकाले मृत्यु भी होती है, वहाँ अकाले मृत्यु भी नहीं होती। ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अभी जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है।
बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। ऐसी ही एक बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुत की होती हैं, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मण हैं, किसी भाई के साथ जाती हैं तो वह कहते हैं चना खाएगी। एक बार खाने से पाप थोड़ी ही लग जाएगा। वो जिज्ञासु ही बहन जी को समझाता है, चने खाएगी, अरे एक बार खा लो, पाप थोड़ी हो जाएगा। जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। ये कहानियां बैठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सिताए हो, तुमको बाप कहते, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बात है ही नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा नहीं है, वह तो विकारों की प्रवेशता होती है। तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो। किसी ने दुख दिया, किसी को गुस्सा किया, कहते तुम असुर हो। चलन असुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचानना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात तो हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर। बाप को पहचानना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात तो हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में ले आएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। इस सावन महीने में गुस्सा नहीं करेंगे। इस सावन महीने में कोई लोभ लालच नहीं करेंगे। इस सावन महीने में कोई विकारी काम नहीं करेंगे। इस सावन महीने में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ये व्रत रखना है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। इनमें ही तुमको आदि मध्य अंत को दुख पाया है। विकार में नहीं जाना, इनसे ही तुमको आदि मध्य दुख पाया है, इन विकारों के। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम्हें देखना है भारत में 9 लाख जाकर के रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे सतयुग में, फिर शांति हो जाएगी और धर्म है ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है।
पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा है खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंख धोखा न दे, संभाल रखनी है, अपने को सुधारना है, कर्मेंद्र से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज के मुरली से वरदान है मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना है तथा खूने नाक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना है। अन्य आत्माओं को सहयोग देना है। नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना है। ये सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर हो। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। तो आज की मुरली से स्लोगन है निर्भयता और विनम्रता की योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी भी परिस्थितियां व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अकूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना ही परमात्मा का प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ये थी आज की सुंदर बाबा की मुरली, धारणायुक्त मुरली। तो आज के मुरली से महावाक्य था मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज के मुरली से प्रश्न था विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। उत्तर था निरंतर अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटेच, इस दुनिया की सूध बूध बिल्कुल भूल जाए। इस सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास में विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ये अभ्यास करने से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।